मिशन 2022 को लेकर चौथे चरण के लिए प्रचार के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के तहत सूबे के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज निघासन और गोला के प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभा करने के लिए लखीमपुर खीरी पहुंचे। भीड़ का उत्साह देखकर गदगद दिनेश शर्मा ने इस बार 2017 से भी अधिक सीटें जीतने का दावा किया है। साथ ही तीसरे चरण की लगभग 90% सीटें बीजेपी के खाते में जाने की बात भी कही है। लखीमपुर खीरी में आटो विधानसभा में एक बार फिर से पूरे के पूरे 8 विधायक बीजेपी के होने का दावा दिनेश शर्मा द्वारा किया गया है। कन्नौज में अखिलेश द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि हार के डर से अखिलेश यादव बौखला गए हैं, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। सपा बसपा AIM सभी मिलकर सैकड़े के अंक तक नहीं पहुंच पाएगी। ओबीसी के प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान की मोदी को कौन बचाएगा पर प्रतिक्रिया देते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि ओबीसी का राजनीतिक वजूद हैदराबाद में भी खत्म हो जाएगा जब यहां से योगी बाबा जब चुनाव प्रचार करने के लिए हैदराबाद जाएंगे। सादा गुलदस्ता ले जाते तो कहते थे इसमें अलग अलग रंगों का फूल क्यों नहीं है, तो ये क्यों पूछते हैं वो? तो उनका ही मोदी जी का फार्मूला है कि सारी जातियां ये हिंदू और मुसलमान का भेद मत करो। उनका मतलब था ये फूल का गुलदस्ता, इसमें सिख भी हो, इसमें ब्राह्मण भी हो, केवट भी हो, निषाद भी हो, जाटव भी हो, रविदासी लोग भी हो, और इसमें राजपूत भी हो, इसमें छत्री भी हो, वैश्य भी हो, सबको मिला लो और ये जो फूल का गुलदस्ता है ये देखने में सुंदर लगेगा। वही चीज बीजेपी सबका साथ सबका विकास के साथ में कर रहे हैं। हम जाति को अलग नहीं, हम मिलाने की बात कर रहे हैं। वो जाति को बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। वो अलग अलग लोगों का सम्मेलन करके बोलते हैं ये इस बिरादरी का है, ये इससे अलग होगा, ये उस बिरादरी का है, ये उससे अलग होगा, ये इस बिरादरी का नेता है, उससे अलग होगा, वो उस बिरादरी का नेता है, वो उससे अलग होगा। और चिल्लाकर हमारे जो MIM वाले नेता हैं पूछ लेते हैं सपा के नेताओं से और बसपा के और कांग्रेस के नेताओं से अब की क्या बोल रहा है। उन्होंने कहा बोल लो कि योगी जी मठ को जाएंगे, बोल लो मोदी जी हिमालय को जाएंगे, और इसके आगे वो बोल गए फिर तुमको कौन बचाएगा। अरे ओवैसी जी अपनी चिंता करो, तुम्हारा राजनीतिक वजूद भी हैदराबाद में समाप्त हो जाएगा जब योगी बाबा यहां मुख्यमंत्री बनाने के बाद वहां भी प्रचार करने के लिए जाएंगे। हम जाति और धर्म में मत बांटो मेरे प्रदेश को। इस मेरे प्रदेश को विकास की सुगंध आ चुकी है। इस विकास की सुगंध को बढ़ाना है ना, यहां पर अपराधी गुंडा मवाली इस प्रकार के लोगों को तो नहीं करना है। जब कांवड़ का जुलूस निकलेगा तो उस पर पत्थर तो बरसाने वाले आज हमारे आराध्य नहीं हो सकते, हमारे सके नहीं हो सकते। हमारे तो वो होंगे जो सबको मिलाकर चलने वाले। इसलिए मैं आप सबसे कह के आना चाहता हूं। अब क्योंकि हमारी देर हो गई है और मैं देख रहा था कि हमारी पूरी भीड़ थोड़ा बहुत दाएं बाएं हिले नहीं हुई। उनकी सरकार थी, चाहे वो बसपा की सरकार थी, चीनी मिल बेच दो। पिछली सरकार थी, चीनी मिल बंद कर दो। 29 चीनी मिलें बंद की गई थी या बेची गई थी। बीजेपी में नई मिलें लगाई गई, बंद नहीं की गई, नई मिल लगा के चालू की गई। ये किसानों की पार्टी है मेरे भाई, ये गरीबों की पार्टी है। कृषि और किसान हमारे बजट में है। हर गांव में मैं कह रहा हूं सरदार जी कि हर गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो रहा है। सरकार ने पैसा पास कर दिया है, इंटरनेट कनेक्शन अब आपके गांव पहुंचेगा। आपका बच्चा भी कंप्यूटर पे खटाखट टाइपिंग करके उस शहर के बच्चों से पीछे नहीं रहेगा। स्मार्ट क्लासेस पूरे 3000 जो माध्यमिक के, चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो चाहे माध्यमिक हो, उन सारे विद्यालयों में पूरा का पूरा वाईफाई हो, उन विद्यालयों में इंटरनेट कनेक्शन हो, उन विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस हो, उनमें कंप्यूटर की शिक्षा हो, प्रयोगशालाएं हो, लाइब्रेरी हो। ये पूरा का पैसा का बजट केंद्र ने भी किया है और प्रदेश ने भी इसका संकल्प लिया है। आप शिक्षा चाहते हो ना, आप स्वास्थ्य चाहते हो ना, आप सुरक्षा चाहते हो ना। आज माफिया जेल से निकलना नहीं चाहता, और जेल से अगर माफिया निकल आया तो छाती पर लगाकर कि योगी बाबा माफ करो, योगी बाबा माफ करो, छाती पर तख्ती लगाकर घूमता है। ये परिवर्तन है ना, और हो गई है।
और हो सकता है यहां एक प्रत्याशी खड़ा हो मुख्य दल का, और पता चलेगा कि बीजेपी का परंपरागत वोट कौन काट सकता है, तो दूसरे दल से अपना प्रत्याशी खड़ा करा देगा। यानी सपा का एक प्रत्याशी होगा तो दूसरे बिरादरी का दूसरा प्रत्याशी खड़ा कर देंगे, और फिर तीसरे बिरादरी का कांग्रेस का पता चला कि कोई और प्रत्याशी आ जाएगा जो बीजेपी को वोट काट सके। इन वोट काटने वालों से बचकर रहना मेरे भाई। 23 तारीख को जब मतदान होना तो लखीमपुर गोला गोकरणनाथ के प्यारे भाइयों, आपसे नहीं मैं बहनों से कहकर जाना चाहता हूं। बहनों, आप बंसारी की दुकान चले जाना 22 तारीख की रात को, और 22 तारीख की रात को एक मोटा सा ताला खरीद कर ले आना, और मोटा सा ताला 23 तारीख की सुबह 7 बजे अपनी रसोई घर की कुंडी पर लगा देना, और जहां पतिदेव सीनातान कर आए और आके कहें कहां 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 है जलपान, तो कहना नहीं 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 श्रीमान, पहले करके आओ मतदान, तब बनेगा उत्तर प्रदेश महान, तब हम जीतेंगे इस जहान। और ये जहान को जीतने के लिए हमें जंग लड़ना है, और जंग सबको मिलकर लड़ना है। इसलिए आप सब लोग इन सारी बातों को छोड़कर आप एक साथ मिलकर हमारे ज्यादा से ज्यादा मतदान भी करेंगे, और सुबह से ही आपका मतदान हो जाए। और एक काम और करना कि ये ना हो कि हम अपनी विधानसभा तो हमारी जीते ही रही है, हम पता चला छोड़कर दूसरे बूथ पर चले गए, दूसरे वार्ड में चले गए, दूसरी विधानसभा में चले गए। जो कार्यकर्ता जिस बूथ का है, जो कार्यकर्ता जिस मंडल का और वार्ड का है, और जिस प्रकार से जन समुद्र उमड़ा है, वो संकेत दे रहा है उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को आने वाले परिणाम की। प्रथम और द्वितीय चरण के मतदान में सपा, बसपा, कांग्रेस और आरएलडी का सुपड़ा साफ हुआ है, और ये तृतीय चरण का जो मतदान होने को है, जिस प्रकार से जनता उमड़ कर आ रही है, मैं समझता हूं कि 2017 का जो परिदृश्य है उससे कहीं ज़्यादा उत्साह आज जनता में दिखाई पड़ा है, और जो सरकार ने काम किए हैं पहली बार प्रो इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही है, और घर घर में जो सरकार के द्वारा की गई कार्य योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की हैं वो पहुंची हैं। मैं कह सकता हूं कि लखीमपुर की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और जो तृतीय चरण का 90% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को जो पिछला रिकॉर्ड जीत का भारतीय जनता पार्टी का 2017 का है उसको वो स्वयं तोड़ेगी। कांग्रेस, सपा, बसपा और MIM इन चारों को मिला लेंगे तो ये 3 अंक का आंकड़ा पार नहीं करेंगे। अच्छा, अभी एक बयान आया है अखिलेश जी का, पुलिस पे कमेंट किया गया है कन्नौज में पुलिस पे कमेंट किया गया है। देखिए, ये हार की खींच है, आप उसको मान के चलो। जो इस प्रकार की भाषा है वो इस बात का प्रतीक होता है कि प्रथम और द्वितीय चरण में जो सपने थे रात को आए थे सोते समय, वो सपने पूरे नहीं हुए, अब हार के सपने आ रहे हैं। तो हार के सपने में आप चाहते हो क्या कोई खुश होकर बोलेगा क्या? जब दुखी होगा तब तो इसी प्रकार की भाषाएं आएंगी, इसी प्रकार के जो हमले हैं वो हमारे केंद्र के मंत्री के ऊपर तक हमले हुए हैं, पुलिस पर हमले हुए हैं, पत्रकारों पर हमले हुए हैं। मैं समझता हूँ चुनाव शांतिपूर्वक होने चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को मिलके सौहार्द के साथ इस चुनावी महायज्ञ में जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा है, इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा को शांतिपूर्वक तरीके से पास करनी चाहिए। अगर उन्होंने जो काम किया है उसको बतावें, इसके बजाय हिंसा को अपने हाथ में लेना ये उचित